नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज के टाइम में लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में मेहनत कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर किसी के पास आईफोन, ब्रांडेड शूज और कैफे कॉफी हो तो क्या वो रिच है? शायद हाँ या शायद नहीं, क्योंकि आज वेल्थ का मतलब बदल गया है। पहले लोग पैसा छुपाते थे, आज दिखाते हैं। पहले सेविंग्स होती थी, अब सब्सक्रिप्शंस हैं। पहले लोग फ्यूचर के लिए सोचते थे, आज लोग वीकेंड के लिए जी रहे हैं। यही है आज की जनरेशन की फाइनेंशियल एंड इमोशनल ट्रैप, जहां स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और स्टेबिलिटी पीछे छूट गई है। चैप्टर 1, दिखावे की दुनिया। इंस्टाग्राम की रील्स में सबके पास लक्जरी है, लेकिन रियल लाइफ में एमी है। लोग सोचते हैं मेरे पास भी वो चीज होनी चाहिए, चाहे जरूरत हो या ना हो। एक छोटा कंपैरिजन धीरे धीरे कंपटीशन में बदल जाता है, और कंपटीशन स्ट्रेस, डेट, गिल्ट, अगेन शो ऑफ, ये एक एंडलेस लूप है। कोई का लेता है तो दूसरा भी सोचता है मुझे भी एमी पर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि दिखना ही जीना है, लेकिन असल में वो का एसेट नहीं, लायबिलिटी है। क्योंकि हर मंथ वो पैसा निकाल रही है और आपको ये लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। सच्चाई ये है, आज 80% मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अपीयरिंग रिच के पीछे भाग रहे हैं, बिकमिंग रिच के नहीं। चैप्टर 2, पैसा क्या करता है और क्या नहीं करता। पैसा हर प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं देता, लेकिन बिना पैसे के हर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाती है। रियल वेल्थ का मतलब सिर्फ बैलेंस नहीं, बल्कि कंट्रोल है। कंट्रोल अपने चॉइसेस पर, डिसीजंस पर, इमोशंस पर। सोचिए, अगर आपके पास 50,000 की सैलरी है तो आप उस पर कंट्रोल रख सकते हैं या वो आपको कंट्रोल कर रही है। अगर सैलरी आने के 2 दिन बाद ही बैलेंस 2,000 बचता है तो ये पैसा नहीं, हैबिट्स हैं जो आपको पुअर बना रही हैं। चैप्टर 3, रिच माइंडसेट वीज पुअर माइंडसेट। पॉइंट 4, माइंडसेट। रिच माइंडसेट खर्च का नजरिया, दिखावे के लिए खर्च, वैल्यू के लिए खर्च। सोच आज एंजॉय करो, फ्यूचर सिक्योर करो, इम्पुल्स से बाइंग, प्लान, इन्वेस्टिंग, इंस्पिरेशन, दूसरों की लाइफस्टाइल, अपनी ग्रोथ। रिच माइंडसेट हमेशा पूछता है, क्या ये चीज मेरी लाइफ में वैल्यू जुड़ेगी? क्या ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस? और पुअर माइंडसेट पूछता है, लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये नहीं लिया? चैप्टर 4, इल्यूजन ऑफ लग्जरी। लग्जरी आज अफोर्डेबल नहीं हुई, बस इजी क्रेडिट ने इल्यूजन दे दिया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। जीरो कॉस्ट एमी, बाय नाउ पे लेटर, इंस्टेंट लोन, ये सब मॉडर्न स्लेवरी के नए वर्जन हैं। रियलिटी ये है, आप लग्जरी के मालिक नहीं, बैंक के बोरोअर हैं। और ये सिस्टम चाहता है कि आप डिपेंडेंट बने रहें, क्योंकि डिपेंडेंट इंसान कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। सच्ची लग्जरी वो नहीं जो दिखे, वो है पीस ऑफ माइंड, जीरो डेट और चॉइस की आजादी। चैप्टर 5, सोशल मीडिया वीज रियल लाइफ। सोशल मीडिया पर हर कोई सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस सक्सेस के पीछे कितने सालों की स्ट्रगल है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग दिखाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम कंपेयर करते हैं। किसी की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करना, अपने कॉन्फिडेंस को खुद कमजोर करना है। रिमेंबर, सक्सेस की साउंड प्रूफिंग होती है। जो सच में ग्रो कर रहे हैं वो अक्सर साइलेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने से ज्यादा करने को होता है। चैप्टर 6, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, द रियल सुपर पावर। अगर कोई स्किल है जो हर यूथ को सीखनी चाहिए तो वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। हर महीने सेविंग करो, चाहे छोटी हो। इन्वेस्ट करना सीखो, सिर्फ खर्च नहीं। और सबसे जरूरी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझो। जो चीज आज चाहिए वो अगर आप 6 महीने बाद अफोर्ड कर सको तो वो आपकी ग्रोथ है, क्योंकि आपने इंपल्स को जीत लिया। फाइनेंशियल मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, बल्कि ये कि आपको पता है कि पैसा कैसे चलाना है। चैप्टर 7, इमोशनल वेल्थ वीज मटेरियल वेल्थ। कभी कभी जिंदगी में रिचेस्ट वही होता है जिसके पास सुकून है, जो अपनी पेस पर जीता है बिना किसी प्रेशर के। क्योंकि पैसा सिर्फ एक टूल है, वो आपको फ्रीडम देता है, हैप्पीनेस नहीं। ट्रू वेल्थ है पीसफुल माइंड, हेल्दी बॉडी, सपोर्ट ऑफ फैमिली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर इन चारों में बैलेंस है तो आप ऑलरेडी रिच है। अमीर बनने का असली मतलब, अमीर वो नहीं जो ज्यादा खर्च करता है, बल्कि वो है जो अपनी जरूरतें समझकर जीता है। रियल सक्सेस है जब आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं, ना कि सोसाइटी के प्रेशर में। कभी कभी सबसे अमीर वो होता है जो ना कहने की हिम्मत रखता है, ना दिखावे के लिए, ना दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, ना बेवजह खर्च करने के लिए। तो याद रखो, दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि जो खुद से जीत गया उसे दुनिया जीतने से कोई रोक नहीं सकता।